हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल चौरसिया ई ट्यूटोरियल में। मेरा नाम स्टूडेंट चौरसिया है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का बिफोर के बारे में आपको बताया था। आज आपको बताने वाले आफ्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आफ्टर को हम हिंदी में बोलते हैं पश्चात या फिर बाद बोलते हैं। दोनों बोलते हैं। पश्चात हमारा जो संस्कृत शब्द आता है और ये बाद हिंदी शब्द, ठीक है। आफ्टर का दो माने होता है, एक पश्चात एक बाद में। सबसे पहले हम देखने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ का फॉर्मूला होता है। इसको क्लियर करने के लिए हमने दो एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका है, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने जिस तरह बिफोर बताया था उसी हिसाब से हम आपको आफ्टर बताएंगे। चलिए देखते हैं। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। तो जो आपका बाद है, जो आफ्टर का हिंदी होता है बाद, इसको हम कॉमन कर लेंगे। इसके इधर आपका जो होगा वह कानपुर चला गया, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेंगे। और जो इधर है मेरे सोने के, आपको इसको क्या मानेंगे, सेकंड पार्ट मान लेंगे, ठीक है। इससे आपको ये एग्जाम्पल करने में आसानी होगा। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट ये अगर फार्मूला है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद इधर जो पड़ता है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका आता है सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें करना है तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इससे होगा। वह कानपुर चला गया था। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, तो ही लिख देंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं वर्ब हमारा चला गया था, मतलब जाना क्या होता है, इंग जो वर्ब होता है वो गो होता है, जाना गो होता है वर्ब। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म का यूज हो रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है, तो वेंट लिख देंगे। तो ही वेंट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है हमारा कानपुर, कानपुर लिख देंगे। ही वेंट टू कानपुर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ही वेंट टू कानपुर। उसके बाद फिर जो हमने कॉमन लिया था आफ्टर को, इसको लिख देंगे। आफ्टर के बाद, आफ्टर माने होता है बाद, और इसका इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर आफ्टर। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। तो इसमें इधर देखते हैं बात के पहले जो है मेरे सोने के, तो सब्जेक्ट मेरे होता है, मेरे क्या होता है मैं, और मैं इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हैड लगा देंगे। सोने के जो हमारा वर्ब है क्या है, सोना इंग्लिश क्या होता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट लिख देंगे। स्लेप्ट, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। तो ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। आशा करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रहीम बाजार आया। डॉक्टर के जाने के बाद रहीम बाजार आया। जिस तरह हमने पहला एग्जांपल है उसी तरह दूसरा एग्जांपल भी करेंगे हम। तो बात को पहले हम कॉमन कर देंगे, उसके बाद में फिर रहीम बाजार आया, इसको हम मानेंगे फर्स्ट पार्ट। और ये बात के पहले जो है डॉक्टर के जाने के, तो माने सेकेंड पार्ट मान लेंगे, ठीक है। तो रहीम बाजार आया, तो हमारा किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट जो हमारा शुरुआती सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट हमने माना है। देखिए रहीम हमारा यहाँ पे क्या, रहीम हमारा एक वचन है। तो रहीम का इंग्लिश क्या, रहीम का इंग्लिश रहीम लिख देंगे RAHIM, रहीम हो गया। ऐसे रहीम बाजार आया। तो देखिए हमारा जो रहीम है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे रहीम हो गया। उसके बाद में फिर देखते हैं वर्ब में क्या है, आना का इंग्लिश क्या होता है, आना का इंग्लिश होता है कम। अब कम का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम आएगा। उसके बाद फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, टू मार्केट। बाजार का इंग्लिश क्या होता है, मार्केट लिख देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं बाद इंग्लिश क्या होता है, आफ्टर, तो आफ्टर लिख देंगे। आपका जो हमने जब फर्स्ट पार्ट बांटा था वो आपका हो गया है।
और सेकंड पार्ट देखते हैं डॉक्टर के जाने के बाद। बात का इंग्लिश में आफ्टर लिख दिया, उसमें क्या डॉक्टर के जाने के, उसके बाद में क्या था बात तो हम लोग लिख दिया इसके डॉक्टर के बाद जो हमारा था इंग्लिश में लिख दिया आफ्टर। अब क्या बचा इधर डॉक्टर के जाने के, इतना बचा। तो ये किसके हिसाब से होगा, ये जो हमने बांटा सेकंड पार्ट उसके हिसाब से होगा। ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से होगा। देखते हैं सब्जेक्ट जैसे हमारा है केस में डॉक्टर, डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है तो डॉक्टर लिख देंगे द डॉक्टर। उसके बाद फिर हैड लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या वर्ब हमारे इसमें जाना इंग्लिश क्या होता है गो, और गो का कौन फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाता है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन होता है, तो गॉन लिख देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट उपयोग नहीं होगा। इंग्लिश क्या होगा इसका डॉक्टर के जाने के बाद रहीम बाजार आया। अब आपका सेंटेंस हुआ रहीम केम टू मार्केट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ओके, अब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आपको बताने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। चलिए इसको सबसे पहले आप इसकी इंस्टॉल लीजिए, फिर आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया है, अब आपको बताने वाले नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको बता देते हैं फार्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फिर आफ्टर होगा, आफ्टर के बाद फिर सब्जेक्ट फिर हैड, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका फार्मूला है हमने आपको पढ़ा है किसका फार्मूला ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होता है। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होता है। और उसके अंदर सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है। दोनों को मिलाकर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आफ्टर का जो फार्मूला होता है वो बनता है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य का फार्मूला बताया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसलिए फार्मूले को इसलिए हम क्लियर करने के लिए हमने दो एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने जो अभी आपको अफर्मेटिव जो आपको बताया था उसी हिसाब से ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। देखिए हमने क्या बताया था आपको, जो का बाद होता है इसको हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का जो घंटी नहीं बजी इसको फर्स्ट भाग मान लेंगे, और जिस तरह इधर की जो इधर है आपका बाद के पहले जो आता है उसके स्कूल पहुंचने के सेकंड पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम्पल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और कैसे करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो ये है फार्मूला सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट पार्ट मान लेंगे। कौन सा पार्ट फर्स्ट पार्ट मान लेंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं आफ्टर के बाद में जो आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको मान लेंगे भाग सेकंड पार्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम सेकंड पार्ट मान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा इसमें उसके स्कूल पहुंचने के घंटी नहीं बजी हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट है, उस हिसाब से हमारा एग्जाम्पल होगा। तो हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था घंटी नहीं बजी, हमने यहाँ पे हमें कहाँ बांटा था सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में बांट दिया था, तो उसी हिसाब से होगा। हमने आपको बताया था कि घंटी नहीं बजी, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें कहाँ है, हमने इसमें सब्जेक्ट हमारा घंटी है। घंटी इंग्लिश क्या होता है बेल होता है, बेल लिख देंगे BE बेल, द बेल लिख सकते हैं द बेल। उसके बाद में फिर हमारा डिड नॉट है। डिड नॉट हमने इससे आपको पहले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बताया था आपको कि जैसे कि डज होगा तो एक वचन, तो हमारा जो सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज लगेगा, और डू होगा तो अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू लगेगा। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। और यहाँ पर हो रहा है सब्जेक्ट डिड नॉट, ये डिड नॉट जिसे हमने आपको यहाँ पे जैसे हैड आपका है, जिस तरह यहाँ पर हैड है कि यहाँ पे कोई भी हैज है आपका, तो इसमें कोई पूछना नहीं है कि सोचना नहीं है यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा है एक वचन है तो क्या लगेगा और बहुवचन तो क्या लगेगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है।
हमें डिड नॉट दिया हुआ, सीधा डिड नॉट लगा दीजिए। तो डिड नॉट लगा देंगे। यहाँ पे जो डिड नॉट हमारा है, यहाँ पे एक वचन या बहुवचन के दोनों के लिए डिड नॉट ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब हमारा क्या है, बजना। बजना इंग्लिश क्या होता है, बजना का इंग्लिश होता है रिंग। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो रिंग का रिंग हो जाएगा, रिंग लिख देंगे सिर्फ। इसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आफ्टर, तो आफ्टर लिख देंगे यहाँ पर, आफ्टर लिख दिया। उसके बाद फिर देखते हैं आपका जो हमने पार्ट बांटा था वो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब फिर हमने आफ्टर भी यूज कर लिया। उसके बाद में फिर आता है क्या, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला इसमें दिया हुआ है। और इसका हिसाब किससे होगा, उसके स्कूल पहुंचने के इसका होगा। हमने अभी क्या किया, जो हमने फर्स्ट पार्ट बांटा था, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को हमने घंटी नहीं बजी जो हमारा जो क्वेश्चन था उसका हमने कंप्लीट करा दिया, द बेल डिड नॉट रिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आफ्टर का हिंदी क्या होता है, बाद या फिर पश्चात होता है, हमने आपको बताया है, तो हमने इसको लिख लिया। उसके बाद फिर देखते हैं सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था, तो हमने इसको क्लियर करते हैं। यह का फार्मूला होगा, इसके हिसाब से जो हमारा इसके स्कूल पहुंचने के ये हमको करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके, उसे इंग्लिश क्या होता है, उसे इंग्लिश होता है ही, ये लिख देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं हैड लगा देंगे। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैड जो हमारा होता है एक वचन बहुवचन के लिए सबके लिए लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब हमारा क्या, यहाँ पे पहुँचना। पहुँचना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे वर्ब हमारा पहुँचना, तो ये पहुँचना इंग्लिश क्या होगा, रीच। और कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रीच्ड हो जाता है, तो रीच लिख देंगे, REACHED, रीच हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल लिख देंगे, रीच द स्कूल, टू स्कूल, रीच टू स्कूल, ओके। तो आंसर क्या होगा, उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी, आंसर क्या होगा, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड टू स्कूल, ओके। आशा करता हूँ आपको अच्छे से फार्मूला के हिसाब से आपका फर्स्ट जो एग्जांपल था वो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पुलिस के आने के बाद डाकू नहीं भागे थे, ठीक है। जिस तरह हमने पहला एग्जांपल किया उसी हिसाब से हमारा दूसरा एग्जांपल भी होगा, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको भी पार्ट दे रहे हैं। बात जो हमारा है, बात के उधर जो होगा, मतलब जो दाएं साइड में होगा उसका फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, और जो बात जो पहले होगा वो सेकंड पार्ट मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और सेकंड पार्ट हमारा आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो देखते हैं, इस तरह हमने पहला एग्जाम्पल किया उसी हिसाब से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी होगा। तो देखते हैं, डाकू नहीं भागे थे। डाकू इंग्लिश क्या होता है, डाकू नहीं भागे थे। यहाँ पर जो हमारा जो डाकू है, यहाँ पे डाकू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। डाकू का इंग्लिश क्या होता है, डाकू इंग्लिश होता है रॉबर। डाकू इंग्लिश क्या होता है, रॉबर होता है, ROBBER, रॉबर होता है। तो डाकू नहीं भागे थे, तो रॉबर्स, ROBBERS, रॉबर। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हमारा, फिर डिड नॉट लगा देंगे। यहाँ कुछ सोचना नहीं है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगेगा, और बहुवचन है तो डू लगेगा। यहाँ कुछ सोचना नहीं है आपको। द रॉबर्ट डिड नॉट। उसके बाद फिर हमारा वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, भागना। इंग्लिश क्या होता है, रन होता है, रन लिख देंगे। द रॉबर्ट्स डिड नॉट रन। रन का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो रन का फर्स्ट फॉर्म रन ही होता है, तो रन लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। फिर देखते हैं, आपको जो फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट हो गया, और सेकंड आता है आफ्टर लिख देंगे पहले, आफ्टर। उसके बाद फिर क्या है, आफ्टर का फिर आता है सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे, इधर देखिए, हमने इसको जो फर्स्ट पार्ट था कर दिया,
अब आफ्टर का हिंदी होता है बात, बात का आफ्टर हिंदी बात होता है तो बात का हमने लिख दिया आफ्टर। उसके बाद फिर हमारा सेकंड पार्ट किसके हिसाब से होगा, हमने आपको बताया है भी। सेकंड पार्ट हमारा होगा सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट जो हमारा है इससे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुलिस के आने में पुलिस के हमारा क्या है सब्जेक्ट है। तो द पुलिस POLICE पुलिस। उसके बाद फिर हमारा हैड लिख देंगे। उसके बाद फिर वर्ब कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो वर्ब हमारा इसमें क्या है आना का होता है कम होता है, क्या होता है वर्ब का, तो हमारा आना इंग्लिश होता है कम, आना का इंग्लिश होता है कम, तो कम लिख देंगे। और कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है। ये हमारा जो कम है ये फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो कम लिख देंगे, हैड कम। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका पुलिस के आने के बाद डाकू नहीं भागे थे, तो डाकू नहीं भागे थे इंग्लिश क्या हो गया, द रॉबर्स डिड नॉट रन। उसके बाद फिर हमने आफ्टर का प्रयोग कर दिया। आफ्टर का हिंदी क्या होता है बात, तो बात हमने लिख दिया आफ्टर। उसके बाद में फिर पुलिस के आने के, तो पुलिस के आने के क्या रहेगा, द पुलिस हैड कम। ओके, आशा करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको अभी नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया है और आपको बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है SNO टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट नंबर SNO टाइप। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड ब्रैकेट में नॉट। ब्रैकेट नॉट इसलिए क्योंकि नॉट होगा तो प्रयोग करेंगे और नहीं होगा तो सब प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, आपको इस बार नए तरीके से बताएंगे कि एग्जाम्पल को कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, हम इसको इधर से शुरुआत, जिस तरह हमारा फार्मूला होगा स्टार्टिंग शुरुआत करेंगे ही, और जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसको इधर शुरुआत करेंगे, इधर से अपोजिट इसके। कैसे देखें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह का फार्मूला दिया हुआ है, इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। सूर्य निकल आया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा है सूर्य, सूर्य हमारा सब्जेक्ट है। सूर्य इंग्लिश क्या होता है, सन होता है, तो द सन लिख देंगे, नहीं सॉरी, सूर्य हमारा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है सूर्य। तो सूर्य के बाद देखिए आप, सूर्य हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, डिड से हो रहा है। हमने भी आपको बताया कि डिड होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या फिर बहुवचन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक वचन होगा तब भी डिड लगेगा और बहुवचन होगा तो तभी भी डिड ही लगेगा। तो उसको देखते हैं, सूर्य निकल आया, सूर्य का इंग्लिश क्या होता है सन। सबसे पहले देखते हैं डिड लिख देंगे। क्यों लिखते डिड, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं देखना, सब्जेक्ट हमारा एक वचन या फिर बहुवचन है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिड हमने लिख दिया। ठीक है, डिड हम इसको जब देखते हैं जब डू डज होता, तब डू होता तो बहुवचन के लिए और डज होता तो एक वचन के लिए तब प्रयोग करते, पर यहाँ पे सिर्फ डिड दिया हुआ है। डिड का मतलब होता है यहाँ पर एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, यहाँ पे डिड ही प्रयोग होगा। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। डिड लिख दिया, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य लिख देंगे, द सन, द सन लिख देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है निकल आया। निकल आया का इंग्लिश क्या होता है, निकलना का इंग्लिश क्या होता है, सूर्य के ये निकलना इंग्लिश होता है राइज, RISE राइज होता है। राइज का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो राइज का राइज लिख देंगे, द सन राइज। उसका फिर हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर क्या है आफ्टर, तो आफ्टर लिख देंगे। अब देख सकते हैं कि हम इस लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ, और हम एग्जाम्पल में दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। देन जैसे इसका अपोजिट हो रहा है, इसमें डिड हो गया, डिड का हमने डिड लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा था सूर्य, सूर्य का द सन लिख दिया।
वर्ब हमारा है निकलना, निकलना का इंग्लिश क्या होता है राइज। और राइज का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, राइज का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म का राइज ही होता है, राइज लिख दिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं किए हैं। उसके बाद फिर आपने आफ्टर लगा दिया, आफ्टर हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या, यहाँ इधर सब्जेक्ट हमारा है राम, इधर हमारा जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, बात का इंग्लिश हो गया आफ्टर। उसके बाद फिर इधर देखते हैं राम, राम का इंग्लिश, राम हमारे यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, तो राम का राम लिख देंगे। उसके बाद फिर हैड लगा देंगे। उसके फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग, नॉट नहीं दिया इसलिए नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे नहाना, नहाना कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहाना क्या होता है, बात होता है, बात का थर्ड फॉर्म बात हो जाएगा, ठीक है, बात हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या हो गया इसका, क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया था, डिड द सन राइज आफ्टर राम हैड बाथ। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आशा करता हूँ फर्स्ट क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया, डिड द सन राइज आफ्टर। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आप कोई प्रॉब्लम आपको इसका रिप्लाई देंगे, आपको समझा देंगे। क्या डॉक्टर के, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। सेकंड एग्जांपल हमारा है क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहला एग्जांपल है उसी हिसाब से हमारा दूसरा एग्जांपल भी होगा। तो देखते हैं हमको जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन है उसको तो हम अपोजिट लेकर आएंगे, दाएं से बाएं की तरफ चलना है हमको, और जो हमारा फॉर्मूला है वो बाएं से दाएं की तरफ हमको जाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। मरीज नहीं मर गया था, बाद के बाद में जो आता है यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मरीज हमारा यहाँ पे जो मरीज नहीं मर गया था, मरीज हमारा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिड लगा देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट हमारा है मरीज, मरीज इंग्लिश क्या होता है पेशेंट, तो पेशेंट लिख देंगे। डिड द पेशेंट PATIENT पेशेंट। उसके बाद फिर हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है मरना, मरना इंग्लिश क्या होता है डाई, और डाई का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो डाई लिख देंगे। पेशेंट डाई, DIE डाई। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर हमारा आफ्टर लिख देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं सब्जेक्ट हमारा इधर क्या है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर हो गया। अब सब्जेक्ट देखते हैं इधर क्या है डॉक्टर हमारा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, डॉक्टर लिख देंगे। तो द डॉक्टर। उसके बाद फिर देखते हैं हैड लगा देंगे। नॉट दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट। उसके बाद में फिर वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे आना का इंग्लिश क्या होता है, आना इंग्लिश होता है कम होता है। और कम का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ठीक है, तो कम लिख देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था, तो डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड नॉट कम, ठीक है। हमने सबसे पहले मरीज नहीं मर गया था उसका हमने लिख लिया, डिड द पेशेंट डाई। उसके बाद फिर हमने बात इंग्लिश होता है आफ्टर लगा दिया। उसके बाद फिर हमने जो सेकंड था क्या डॉक्टर के आने के कितना था, तो हमने इसका इंग्लिश लिख दिया, द डॉक्टर हैड नॉट कम। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हिसाब से ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपको स्टोर टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसको रेस करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है WH टाइप उसको बताते हैं। तो स्टूडेंट हमने भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टोर टाइप आपको बता दिया है। अब आपका लास्ट बचा है WH टाइप। चलिए देखते हैं WH टाइप। पहले WH टाइप में आप फार्मूला देख लें। फार्मूला इसका होता है
हमने अभी आपको जो स्टेनोटाइप में पढ़ाया था सिर्फ फार्मूला वही था, हमने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया है, बस इतने हमने किया है और वही फार्मूला दिया है। जैसे अभी आपने पढ़ा था स्टेनोटाइप में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इससे पहले जो स्टेनोटाइप आपको पढ़ाए थे उसमें आपको पढ़ा था। अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया है और हमने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, उसके बाद में जो फार्मूला था, जो ये कौन सा फार्मूला था, स्टेनोटाइप वाला स्टेनोटाइप फार्मूला था, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की वजह से इसको बोलते हैं WH बोलते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ इतना फार्मूला जो दिया हुआ है डेट से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक स्टेनोटाइप का है। और जो क्वेश्चन वर्ड दिखाई पड़ रहा है यहाँ से स्टार्ट किए क्यू फॉर होता है क्वेश्चन, ठीक है, क्यू फॉर क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन वर्ड हमने सिर्फ इतना ऐड कर दिया है, ठीक है, और फार्मूला वही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है बढ़ई के जाने के बाद सोहन ने दरवाजा क्यों नहीं किया था। बढ़ई के जाने के बाद सोहन ने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ऐसे जा सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग इससे होगा और या हम इधर बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम बाएं से दाएं इधर जाएंगे और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दाएं से बाएं की तरफ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बात के बाद में जो है सोहन ने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था। हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, तो व्हाई लिख देंगे, व्हाई। उसके बाद फिर डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारा है सोहन, तो सोहन लिख देंगे। यहाँ पे सोहन एक नाउन भी है और हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट है और नॉट दिया हुआ है, ये नॉट लिख देंगे। उसके बाद फिर वर्ब हमारा है बंद करना क्या होता है, क्लोज लिख देंगे, क्लोज। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म, तो क्लोज लिख देंगे। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होता है तो क्लोज होता है, क्लोज फर्स्ट फॉर्म होता है और क्लोज का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्लोज होता है, ठीक है, तो क्लोज लिख देते हैं। पर यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूछ रहा है, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लोज लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है दरवाजा। दरवाजा इंग्लिश क्या होता है, दरवाजा इंग्लिश होता है डोर, तो डोर लिख देंगे, क्लोज द डोर, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है ऑब्जेक्ट में दिया नहीं है, अब सॉरी ऑब्जेक्ट दिया था, ऑब्जेक्ट में लिख दिया है, अब आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, जब हमारी बात में जो लाइन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बचा है हमारा बढ़ई के जाने के, इतना बचा हुआ है, इतना हमारा इस फॉर्मूले से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है बढ़ई, तो बढ़ई इंग्लिश क्या होता है, कारपेंटर, तो कारपेंटर लिख देंगे, आफ्टर द कारपेंटर। उसके बाद फिर देखते हैं हैड लगा देंगे, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड लिख दिए। फिर वर्ब हमारा यहाँ पे वर्ब है जाना इंग्लिश होता है गो यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म, तो गो थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो गॉन लिख देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं करेंगे, तो यही सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ, व्हाई डिड सोहन नॉट क्लोज द डोर आफ्टर द कारपेंटर हैड गॉन, ठीक है। इसका मतलब होता है बढ़ई के जाने के बाद सोहन ने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था, ओके। अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है रमेश के आने के बाद तुमने खाना कब खाया था, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहला एग्जाम्पल उस तरह दूसरा भी करेंगे। तो बाद के बाद जो दिया हुआ है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, और जो बाद के पहले दिया हुआ हमारा सेकंड सेंटेंस होगा, ठीक है, सेंटेंस सेकंड हो गया ये। फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कब, और कब इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है, तो व्हेन लिख देंगे, व्हेन। उसके बाद में फिर डिड लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा है तुमने इंग्लिश क्या होता है, यू लिख देंगे, तुमने या फिर तुम सेम एक ही होता है, तो तुमने का यू। उसका है फिर नॉट, इसमें नहीं दिया हुआ तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
फिर आता है वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा इसमें क्या है, खाया था। खाया था क्या होता है, ईट। खाना खाना का जो होता है ईट होता है। ईट का कौन सा फॉर्म यूज होगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म। तो ईट का ईट लिख देंगे यहाँ पर, ईट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाना क्या होता है, फूड, तो ईट द फूड। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद आता है आफ्टर, तो आफ्टर लगा देंगे। आपका जो फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, रमेश के आने के, इतना दिया हुआ है, बात कर इंग्लिश आफ्टर लिख दिया। अब देखते हैं इसके हिसाब से जो हमारा सेकंड पार्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, रमेश, तो रमेश लिख देंगे, रमेश। उसके बाद में फिर हैड, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, आना। आना का, आना इंग्लिश क्या होता है, कम। यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो कम का कम ही होता है, COME, कम। ठीक है, और सेकंड फॉर्म केम हो जाता है और थर्ड फॉर्म कम होता है, कम केम कम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो क्या बनाइए, व्हेन डिड यू ईट द फूड आफ्टर रमेश हैड कम। ठीक है, रमेश के आने के बाद तुमने खाना कब खाया था। ठीक, और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 9 जो आपको आफ्टर का बताया था, कंप्लीट हो गया है। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल चौरसिया ई ट्यूटोरियल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।